जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल हमने आपको बतासुर, बघासुर और अघासुर के वध के बारे में बताया था। आज हम आपको धैनकासुर वध और कालिया दमन के बारे में बताएंगे कि परमात्मा ने कैसे धैनकासुर का वध किया और कालिया नाग का नथन किया। ऐसे ही परमात्मा अपने सखा के साथ खेलते खेलते ब्रज में बड़े हो रहे थे। समय बीता जा रहा था तो एक दिन बलदेव जी और कृष्ण जी बैठे हुए थे। उनके सखा आए, सुदामा, गोपाल, सुबल, सब कहने लगे यहाँ से थोड़ी दूर में एक सघन वन है और वहाँ पर बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिन पे बहुत मीठे मीठे फल लगते हैं, परंतु वहाँ एक धैनकासुर दैत्य रहता है। ना तो वो उन फलों को खाता है, ना किसी को खाने देता है। धैनकासुर बड़ा ही बलवान है। वो वहाँ पर एक गधे के रूप में रहता है और जब किसी मनुष्य को देख लेता है तो उसको खा जाता है। इस कारण कोई भी मनुष्य वहाँ नहीं जाता। ये सब बातें सुदामा जी अपने मित्र कृष्ण जी को बता रहे थे। और मनुष्य की तो बात छोड़ो, वहाँ पर पशु पक्षियों ने भी जाना छोड़ दिया है, पर उनके फल इतने स्वादिष्ट हैं उन वृक्षों के, उनकी खुशबू हमारे मन को लुभाती है। यदि प्रभु आपकी इच्छा है तो वहाँ चले। उन्हें पता था कि ले जा सकते हैं तो हमें हमारे कान्हा ही ले जा सकते, इसलिए वो कान्हा से अनुरोध कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तब भक्तजनों मित्रों के वचनों को सुनकर उनको प्रसन्न करने की इच्छा से हमारे प्रभु और उनके भाई बलराम जी ने कहा चलो हम उस वन की ओर चलते हैं, क्योंकि प्रभु हर समय अपने भक्तों की मुसीबत को टालने के लिए लगे रहते हैं। और वहाँ पहुंचकर अपने हाथों से ताल वृक्ष को हिलाकर धरती पर फलों का ढेर लगा दिया। फलों के गिरने की आवाज़ सुनकर गधे के रूप में जो धैनकासुर था उसकी आँख खुली और वो वहाँ आ गया और बलराम जी की छाती पर अपने दोनों पाँवों से ऐसी दुलत्ती मारी कि फिर बलराम जी ने एक ही हाथ से उसके पिछले वाले दोनों पैर पकड़कर ऐसा घुमाया और ताल वृक्ष पे दे के ऐसा धम मारा जिससे उसके प्राण निकल गए और सभी देवता ग्वाल बाल खुश हो गए। बोलो बाल कृष्ण गोपाल की जय हो। ऐसे ही भक्तजनों सुखदेव जी बोले, राजन, यमुना जी में जो कालिया नाग रहता था उसने उसके जल को दूषित कर रखा था। उसको कृष्ण भगवान ने कैसे मारा और क्यों मारा? तब भगवान कहने लगे कि यमुना जी को कालिया नाग ने ऐसा जहरीला कर रखा था, उसके पानी को ऐसा दूषित कर रखा था। कालिया नाग ने यमुना जी पे कुंड बना रखा था जिसमें वो अपने नाग के विष की अग्नि से जल को खोलता था। इतना जहरीला था कालिया नाग की उसके जो विष की अग्नि थी उससे जल खोलता था, उबलता था भक्तजनों पानी की तरह। और जो भी पक्षी आकाश में उड़ते थे उस यमुना जी के ऊपर से उस धुएं से, उसकी अग्नि के जल खोलते हुए उस धुएं से, विष से वो पक्षी तुरंत मर जाते थे। और वहाँ की जल की लहरों से जो पवन बहती थी वो इतनी दूषित थी कि वहाँ के तट के वृक्ष और जो घास थी उससे विष की धुआं से सूख गई थी और वो जल ना तो किसी के पीने के लिए था ना कुछ। यदि कोई अचानक पी लेता था वो तड़फ तड़फ कर वहाँ मर जाता था। और कालिया नाग के विष से लोगों को बचाने के लिए फिर प्रभु ने एक लीला रची कि ये तो दिन प्रतिदिन इसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है, यमुना जी का जल गंदा होता जा रहा है, कैसे यहाँ के ब्रज के लोग इस पानी को पिएंगे। तब भगवान ने कहा ग्वालों से, आज हम वहाँ यमुना जी के तट पर खेलते हैं। खेलते खेलते बोले गेंद से खेलेंगे। ये गेंद से खेलते खेलते जब परमात्मा की बारी आई तो परमात्मा ने जानबूझकर वो गेंद यमुना जी में डाल दी और सब कहने लगे, लल्ला ये तो तुमने ही गिराई, अब तुम ही लेके आओगे, कोई नहीं जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो कालिया नाग है और वो हमें खा जाएगा। तो परमात्मा ने एक पेड़ पर चढ़कर यमुना जी में जोर से छलांग लगा दी और छलांग लगाते ही नाग के स्थान पर पहुंच गई जहाँ कालिया नाग था। नाग की पत्नी उस बालक को देखकर बोली, बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए, जल्दी से चले जाओ, यदि कालिया नाग आ गया तो तुम्हें मार देगा और तुम यहाँ से जल्दी से जाओ। परंतु परमात्मा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, कालिया नाग को बुलाओ। फिर परमात्मा उछल कूद करते हुए कालिया नाग के पास पहुँचे और उसको जानबूझकर जगाया। जगते ही वो भगवान को डसने के लिए दौड़ा और उसने अपने शरीर का वेग से परमात्मा को अपने लपेट लिया और बहुत देर तक कान्हा को नहीं छोड़ा।
जब बहुत देर तक कान्हा वापस नहीं आए तब ग्वाल बाल सब रोने लग गए। सोचे कि अब तो कान्हा जरूर कालिया नाग ने मार दिया होगा। अब लोग यशोदा मैया से हम जाके क्या कहेंगे, जरूर डांटेगी, सब लोग हमें मारेंगे। तुमने क्यों कान्हा को वहाँ जाने दिया था जब पता था सबको यमुना जी के वहाँ नहीं जाना, और तुमने उसको क्यों जाने दिया। सब डर के रोने लगे और भाग कर घर जाकर बताया। सब ब्रज के लोग रोते चीखते यमुना जी के पास आए और मैया तो जल में कूदने लगी। तब बलराम जी ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि बलराम जी तो जानते थे ये सब लीला है, वो करने गए हैं। तब भगवान ने देखा कि सभी परेशान है, मैया रो रो के मैया का बुरा हाल हो रहा है। तब भगवान ने अपना असली रूप दिखाया, अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे सांप के बंधन से ढीले हो गए और भगवान उसके चारों ओर क्रीड़ा करने लगे। सांप भी घूमने लगा। तभी मौका देखकर भगवान काले नाग के मस्तक पर नृत्य करने लगा और काले नाग को जो मस्तक के ऊपर उठता भगवान उसी के चरणों से दबा देते। तब काले नाग के मुख पर और नाक से खून बहने लगे। तब उसने भगवान जानकर माफ़ी मांगी। तब काले नाग को एहसास हुआ कि ये तो परमात्मा है। तब स्तुति करने लगे। नाग पत्नियां भी विनय करने लगी, हे प्रभु, हम मेरे पति को छोड़ दो, हमारे पति को छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। तब भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और उन पर प्रसन्न हो गए और कहा, तुम इस स्थान को छोड़कर रमणीक द्वीप में चले जाओ। अब तुम्हें और वहाँ चले जाओ और हम तुम्हें गरुड़ हमारे चरणों से चिन्हित देखकर नहीं खाएगा। जो तुम्हारे मस्तक पर चिन्ह है उनको से देखकर नहीं खाएगा, क्योंकि गरुड़ को पता चल जाएगा ये कृष्ण जी के चिन्ह है। पर भक्तजनों, हम आपको बताएंगे कि ये गरुड़ वहाँ पर क्यों नहीं जाना चाहते थे और गरुड़ को क्या श्राप मिला हुआ था। तो आज इस जगह का नाम कालीधय होगा। फिर परमात्मा ने उस जगह का नाम कालीधय रखा। और जो कोई भी स्थान पर पितरों का तर्पण करता है, भक्तजनों, व्रत करके हमारी पूजा करेगा तो सब पापों से छूट जाएगा। तब सभी नाग पत्नियां खुश हो गई। भगवान कालिया नाग का नृत्य करते हुए यमुना जी के बाहर आ गए और यमुना जी का जल अमृत के समान निर्मल हो गया। जब सब ब्रजवासी ने कान्हा को देखा तो जोर से कहने लगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे शरीर में प्राण वापिस आ गए। माता ने कान्हा को सीने से लगाया। मैया कहने लगी, मेरे लल्ला तू कहाँ गया था, मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। तब परीक्षित जी बोले, सुखदेव जी, कालिया नाग को गरुड़ जी क्यों खाना चाहते थे। अब बताते हैं भक्तजनों, कैसे कालिया नाग गरुड़ जी को क्यों खाना चाहते थे। तब श्री सुखदेव जी बोले, एक समय गरुड़ के आहार रूप नागों ने गरुड़ से प्रार्थना की कि आपके भोजन के लिए हम प्रतिमास एक सांप को बलिदान स्वरूप वृक्ष की जड़ में रख देंगे। अब आप और सर्पों को मत खाना, क्योंकि ज़्यादा खाते थे। तो बोले, हम रोज़ आपको नियम पूर्वक देंगे, आप एक ही सांप को खा लेना रोज। तब गरुड़ ने कहा, ठीक है। तब से हर पूर्णमासी को सब लोग अपनी अपनी बारी से भेंट स्वरूप सर्प रख जाते और गरुड़ जी अपना भक्षण पा लेते। परंतु एक दिन बल के घमंड में कद्रु का पुत्र कालीनाग, जो ये कालीनाग था, गरुड़ जी के भोजन को खा गया कि मैं उनसे ताकतवर हूँ, मैं खा गया। तब गरुड़ जी को पता चला। तब दोनों में लड़ाई हुई। गरुड़ जी ने कालीनाग का घायल कर दिया। तब वह भागकर यमुना जी में घुस गया, क्योंकि उसे पता था गरुड़ जी यहाँ नदी में नहीं आ सकते। अब गरुड़ जी नदी में क्यों नहीं आ सकते भक्तजनों, ये भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि उस देह में एक समय जलचर जीवों का भक्षण करने के लिए गरुड़ आया। तब वहाँ सोबरी ऋषि जी ने गरुड़ जी को मना कर दिया, परंतु गरुड़ जी ने मछलियों को खा लिया। तब बची हुई मछलियों ने सोबरी ऋषि से प्रार्थना की। तब ऋषि को क्रोध आ गया कि मना करने के बाद भी आया। तब ऋषि जी को क्रोध आया और उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दिया कि अगर आज के बाद यहाँ जल में किसी को भी खाया तो मर जाएगा। यह बात कालिया नाग को जानता था, इसलिए वह भक्तजनों यमुना जी में आया। कालिया नाग ने इसलिए यमुना जी में अपनी जगह बनाई थी कि गरुड़ तो वहाँ आ नहीं सकता था। परंतु भगवान ने उसे निकालकर वापस रमणीक द्वीप भेज दिया। फिर भगवान ने कहा, तुम यमुना जी को छोड़ो और रमणीक द्वीप जाओ, अब तुम्हें गरुड़ नहीं खाएगा। इस तरह यमुना जी को पवित्र किया। उस दिन सभी लोगों ने यमुना जी के किनारे ही ठहरे। तब ठहर कर अपनी रात बिताई। उसके बाद फिर भक्तजनों दावन नामक दैत्य ने अग्नि रूप बनाकर जलाना प्रारंभ किया। तब सभी लोग कृष्ण का नाम लेकर चिल्लाने लगे,
प्रभु हमारी रक्षा करो। अब तो ब्रजवासियों को ये यकीन हो गया था कि यही है जो लल्ला हमारी रक्षा करता है। तब भगवान ने अपने भक्तों की फिर रक्षा की और भयंकर दावानल का पान कर लिया और सिर्फ ब्रजवासियों की रक्षा करी। तो इस प्रकार प्रभु हमारी भी रक्षा करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।